हेलो दोस्तों, अजीत मैथ स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न जो 12वीं कक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और हाँ दोस्तों, हम जब भी आते हैं तो नए नए सवाल के साथ आते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न करा है हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? कौन सी कहानी मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर पहला का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो उसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 2 करा है तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है? किस कहानी से संबंध है? क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो उसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 3 करा है बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो उसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 4 करा है बुधु का कांटा रचना है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। क्वेश्चन नंबर 5 करा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सती के प्रमुख लेखक थे? क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा आंसर है वह है 20वीं सदी का। क्वेश्चन नंबर 6 करा है गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है 3। कितने? तो 3। क्वेश्चन नंबर 7 करा है उसने कहा था कहानी का नायक है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो लहना सिंह। क्वेश्चन नंबर 8 करा है निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो हारे को हरि नाम। आंसर क्या है? तो डी है। क्वेश्चन नंबर 9 करा है उसने कहा था कहानी है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 10 करा है उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो अमृतसर का। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 11 करा है लहना सी के गांव का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो मांझे। क्वेश्चन नंबर 12 करा है लहना सिंह किस पद पर था? क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो जमादार के पद पर। आंसर क्या है? तो सी है। क्वेश्चन नंबर 13 करा लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वजीरा सिंह। आंसर क्या है? तो बी है। क्वेश्चन नंबर 14 करा है पलटन का विदूषक कौन था? क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वजीरा सिंह। क्वेश्चन नंबर 15 करा है सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो बोधा सिंह। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 16 करा है
भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है जर्मनी के साथ। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 17 का है जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? किसने मार गिराया? क्वेश्चन नंबर 17 का जो हमारा आंसर है वह लहना सिंह। क्या है? तो लहना सिंह। क्वेश्चन नंबर 18 का है सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? नंबर क्या था? क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा आंसर है वह 77। क्या था? तो 77। क्वेश्चन नंबर 19 का है सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी? सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी? क्वेश्चन नंबर 19 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो लायलपुर में। लायलपुर में। क्वेश्चन नंबर 20 का है गुलेरी जी का जन्म हुआ था। गुलेरी जी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो जयपुर राजस्थान में। आंसर क्या है? तो बी है। क्वेश्चन नंबर 21 का है सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 21 का जो हमारा आंसर है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। आंसर क्या है? तो ए है। क्वेश्चन नंबर 22 का है उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? क्वेश्चन नंबर 22 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो 1915 में। 1915 में। क्वेश्चन नंबर 23 का है कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म किसकी कृति है? क्वेश्चन नंबर 23 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। क्वेश्चन नंबर 24 का है पुरानी हिंदी रचना है। पुरानी हिंदी रचना है। क्वेश्चन नंबर 24 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। आंसर क्या है? तो डी है। क्वेश्चन नंबर 25 का है उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल। कोले डाल। क्वेश्चन नंबर 25 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है सूबेदार हजारा सिंह ने। आंसर क्या है? तो बी है। क्वेश्चन नंबर 26 का है कुडमाई का अर्थ होता है। कुडमाई का क्या अर्थ होता है? क्वेश्चन नंबर 26 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो मगनी। आंसर क्या है? तो ए है। क्वेश्चन नंबर 27 का है बोधा कौन था? बोधा कौन था? क्वेश्चन नंबर 27 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। क्वेश्चन नंबर 28 का है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 28 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो उसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 29 का है कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? लिखी हुई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 का जो हमारा आंसर है वह है कफन। क्या है? तो कफन। क्वेश्चन नंबर 30 का है गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? क्वेश्चन नंबर 30 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो गुलेर। आंसर क्या है? तो बी है। क्वेश्चन नंबर 31 का है उसने कहा था कहानी के कहानीकारक कौन हैं? उसने कहा था कहानी के कहानीकारक कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 31 का जो हमारा आंसर है वह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आंसर क्या है? तो सी है।
क्वेश्चन नंबर 32 करा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकारक हैं? किस युग के कहानीकारक हैं? क्वेश्चन नंबर 32 का जो हमारा आंसर है वह द्विवेदी युग, द्विवेदी युग। आंसर क्या है? तो ये है। क्वेश्चन नंबर 33 करा है उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? कहानी कितने भागों में विभक्त है? क्वेश्चन नंबर 33 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो 5 भागों में। आंसर क्या है? तो डी है। क्वेश्चन नंबर 34 करा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 34 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। आंसर क्या है? तो सी है। क्वेश्चन नंबर 35 करा है लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? क्वेश्चन नंबर 35 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो उसने कहा था, उसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 36 करा है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? क्वेश्चन नंबर 36 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो कर्म प्रधान, कर्म प्रधान। आंसर क्या है? तो बी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी क्वेश्चन नंबर 37 करा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में गए, अजमेर में आए? क्वेश्चन नंबर 37 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है खेतड़ी के नाबालिग राजा जयसिंह के। आंसर क्या है? तो सी है। क्वेश्चन नंबर 38 करा है कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह कौन था? क्वेश्चन नंबर 38 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है लहना सिंह का भतीजा, लहना सिंह का भतीजा। आंसर क्या है? तो बी है। क्वेश्चन नंबर 39 करा है बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? क्वेश्चन नंबर 39 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है तेरी कुड़माई हो गई। क्वेश्चन नंबर 39 का जो हमारा आंसर वह सी है। क्वेश्चन नंबर 40 करा है लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खदक में छोड़कर जाने को कहा था? कहा या कहता है? क्वेश्चन नंबर 40 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है 10। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 41 का है अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? क्वेश्चन नंबर 41 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो मामा। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 42 का है लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? किसे भेजता है? क्वेश्चन नंबर 42 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है वजीरा सिंह को, वजीरा सिंह को, सॉरी, हाँ, वजीरा सिंह को। क्वेश्चन नंबर 43 का है सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? किससे कहा? क्वेश्चन नंबर 43 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो लहना सिंह को, लहना सिंह को। क्वेश्चन नंबर 44 का है लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? कौन बैठा था? क्वेश्चन नंबर 44 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है वजीरा सिंह, वजीरा सिंह। क्वेश्चन नंबर 45 का है लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? रहने वाले थे? क्वेश्चन नंबर 45 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है अमृतसर, अमृतसर।
हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, कहीं मिस्टेक हुआ तो हमसे माफ़ी चाहते हैं।